सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शंस एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ये आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में सीखेंगे और ये हमारी तीसरी क्लास है। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद बखूबी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामन का सलाम। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 है और इसमें सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शंस एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। तो मैंने एडोब इलस्ट्रेटर में ये कुछ शेप्स बनाई हुई हैं। इससे पहले हमारी जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पहली क्लास यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगी। इसी तरह जो हमारी दूसरी क्लास थी वो एडोब इलस्ट्रेटर में प्रॉपर्टी बार, और उसमें नो सिलेक्शन के साथ उसमें जो हमने सीखा था वो था ये वाली प्रॉपर्टी बार, तो वो भी यहाँ आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगी। और उसके साथ आज हमारी तीसरी क्लास है और यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शंस एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, इसके बारे में हमने सीखना है। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस टाइम हमारी लास्ट टाइम जो सिलेक्शन है वो स्ट्रोक वेट के एतबार से थी। तो हम आगाज़ करते हैं इसका शुरू से। सबसे पहले ऑल की ऑप्शन है, तो ऑल की ऑप्शन में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसके मुताबिक ये आया है कि इससे मुतल्लिका जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फिल कलर है, तो फिल कलर यानी जो हमने कलर अपने ऑब्जेक्ट में भरा होता है। अब इसमें यहाँ पर इससे कोई उनको मतलब कि गरज नहीं है हमारे कंप्यूटर के इस फंक्शन को कि आपका ऑब्जेक्ट किस शेप का है। उसमें अगर रेड कलर है तो ये उसको सिलेक्ट कर देगा। यहाँ से मैं इसको भी रेड कलर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाए हमारे रेड कलर में। तो इसने कहा हुआ है कि सेम कलर वाले, तो सेम कलर में मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से फिल कलर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जिस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रेड कलर फिल है इसने उसको सेलेक्ट कर दिया है। तो इसमें यहाँ पर आप देखें कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये कलर हमें ज़रा डल नज़र आ रहा है, लेकिन है ये भी रेड कलर ही। तो ये ओपेसिटी इसकी कम की हुई है, लेकिन ये रेड कलर में है तो इसने उसको सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि वो रेड कलर में था। इसी तरह से इसके बाद है स्ट्रोक कलर। तो स्ट्रोक क्या होता है ये ऑलरेडी आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसमें रेड कलर है इसके स्ट्रोक का। तो आए हम देखते हैं कि और किस ऑब्जेक्ट में रेड कलर है। यहाँ पर हम जाते हैं और स्ट्रोक कलर के एतबार से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। मैं हमारी जो एरो टूल है, सॉरी एरो कीज़ हैं, उनके ज़रिए मैं इसको इस साइड पर करता हूँ। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स में आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये कलर इसका स्ट्रोक का, वो वाले सारे के सारे हमारे मूव हो गए हैं। मैं इनको वापस इनकी अपनी असली हालत में ले जाता हूँ और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे आ चुका है क्योंकि ये सिलेक्शन हुई है। तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसने कोशिश की कि यहाँ से इसकी अगर हमें अलाइनमेंट वगैरह की ज़रूरत है तो वो करें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी, फिल एंड स्ट्रोक कलर, जिसमें फिल और स्ट्रोक कलर सेम है वो वाले ये सिलेक्ट करेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें कि ये 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका फिलिंग भी सेम है और स्ट्रोक कलर भी सेम है। हालांकि इसमें भी रेड कलर है लेकिन ये इसका जो स्ट्रोक है ये पर्पल कलर में फिल है। इसी तरह ये भी है और इसका जो आउटलाइन है वो रेड में है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फिलिंग ब्लैक है और स्ट्रोक, सॉरी फिलिंग इसकी रेड है और स्ट्रोक जो है ब्लैक कलर में है। तो इसने सेम जो जिनका स्ट्रोक कलर और फिल कलर था उन्हें सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद है स्ट्रोक वेट। वेट से मुराद है कि उसकी विथ कितनी है। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे स्ट्रोक की विथ है, यहाँ पे मोटाई उसकी कितनी है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की सेम वेट है उनको ये सिलेक्ट करेगा। इनमें से कोई एक आप कर लें। मैं अगर इसको करता हूँ तो मैं स्ट्रोक वेट पे जाता हूँ और इस एक ऑब्जेक्ट से मिलते जुलते जिस जिस ऑब्जेक्ट का हमारे स्ट्रोक की विथ 2 थी, ये देखें 2, बाकी में 4 है इनकी, तो ये इनकी 2 थी। तो जिनका वेट से मुराद ये कि मोटाई, जिनकी स्ट्रोक का सेम मोटाई थी उनको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ओपेसिटी है। ओपेसिटी मतलब हमारे जो शेप्स हैं उनके अंदर जो फिलिंग है उस कलर को अगर हमने थोड़ा सा डल किया हुआ है, हल्का किया हुआ है, तो उस एतबार से ये सिलेक्शन करेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और ओपेसिटी के एतबार से हम देखते हैं तो ये आई थिंक के 50% और किसी की भी नहीं, इसकी भी मैं 50 करता हूँ क्योंकि अगर वो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो मे भी आपको शायद कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। तो मैं इनकी सेम करता हूँ ओपेसिटी। कलर इनके डिफरेंट हैं ये याद रखिएगा। ओपेसिटी इनकी मैं सेम कर देता हूँ।
एक मिनट ये चेंज करके तो दोबारा हम आते हैं तो सेम ओपेसिटी में, तो इनको जो सेम ओपेसिटी में जो जो भी ऑब्जेक्ट मिला है इसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो आई थिंक कि ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी ओपेसिटी सेम है 50% है। इसकी 42 थी इसलिए इसको नहीं इन्होंने किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी सिलेक्ट होगा, अब ये भी सिलेक्ट होगा क्योंकि अब सबकी ओपेसिटी, एक मिनट में डी सिलेक्ट कर लूँ इन्हें, डी सिलेक्शन के बाद ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो सेम ओपेसिटी पे हम जाते हैं, ये ओपेसिटी पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से ग्राफिक स्टाइल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हमारी ग्राफिक स्टाइल वाली डल थी। तो जिनमें ग्राफिक स्टाइल हमने लगाया हुआ है, ये शेप्स इनकी डिफरेंट हैं लेकिन अंदर ग्राफिक स्टाइल सेम है। तो मैंने सेलेक्ट किया तो ये सारे के सारे सेम ग्राफिक स्टाइल वाले यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसी तरह से अपीयरिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके सेम है ये उनको सिलेक्ट करेगा। मैं इसको एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी के जो जिनके अपीयरिंग एट्रीब्यूट सेम है, आई थिंक ये यहाँ पे नहीं अभी हाईलाइट हुआ, तो नेक्स्ट हम जब कोर्स कर रहे होंगे इसको भी साथ में कवर करेंगे। आगे शेप्स है तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और जिन जिन की रेक्टेंगुलर शेप्स हैं या जो मिलती जुलती शेप्स हैं उनको इसने सिलेक्ट कर दिया है। और इस तरह से ये जो हमारी इसकी करैक्टरिस्टिक है या इसकी जो ये फीचर है इसका, ये इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की हम शेप्स ड्रा कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अगर सेम ऑब्जेक्ट्स की जो चेंजिंग करनी हो, उसमें बेहतरी करनी हो, तरमीम करनी हो, कमी बेशी करनी हो, तो फिर ये वाला जो फ्यूचर है सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शंस वगैरह वाला, ये बड़ा ही काम आता है और हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये फ्यूचर है, इसको इस्तेमाल करें, इसको सीखें, अपनी स्किल को बेहतर करें ताकि एडोब इलस्ट्रेटर से आप भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ फ्रीलांसर। और चूँकि जिस तरह का दौर है, इस दौर में हमें अपना जो भी हमारी जॉब है या बिज़नेस है तो उसके साथ साथ हमें ये जो जदीद दौर की स्किल्स आ रही हैं जिनको सीख लेना हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। इसको ज़रूर सीखें। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो सीखना चाहते हैं, और अगर कोई मुफीद मशवरे हों तो कमेंट्स में हमें लाजमी दें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।